गजब हो गया। प्रभु श्री राम से भी बड़े हैं हनुमान जी महाराज, कृष्ण भगवान से भी बड़े हैं, क्योंकि वो सतयुग में भी थे, वो त्रेता में प्रभु श्री राम के साथ भी थे, वो द्वापर में कृष्ण भगवान के साथ भी थे, और कलयुग में साक्षात जहां पर उनका भजन होता है आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपके बराबर में आकर बैठ जाएंगे, क्योंकि देव न देखा प्रभु श्री राम जैसा और भक्त न देखा हनुमान जैसा, जो केवल अपने राम के लिए आज भी अजर और अमर हैं। तो उन्हीं हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में चलेंगे, दोनों हाथ सबसे ऊपर बिल्कुल सीधे, एक हाथ है तो एक उठाना, दो है तो दो, अगर हाथ नहीं है तो बिल्कुल मत उठाना, मैं तुम्हारी तरफ से माफी मांग लूंगी कि बाबा इसके हाथ नहीं है, ये हाथ नहीं उठा सकता। तो जिसको सुनते सुनते तो हाथ पर सेट, तो हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, ऐसे कर, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, और कह दो क्या, 1 2 3 4। ने देखा, वो नीचे आए पालने के पास, उन्होंने सोचा इतने मैया आती है, चलो इतने में इसको खिला लेता हूँ, झुला देता हूँ। अब हनुमान जी महाराज बचपन से ही चंचल थे, उन्हें भूख लगी थी, उन्होंने सूर्य क्या है आग का बोला, उन्होंने समझा ये खाने की वस्तु है, उन्होंने हाथ पैर हिलाए, सूर्य को पकड़ा और मुंह में निकल गए, अंधकार छा गया। मैया आई, अरे अभी तो दिन था, अभी तो मैंने मटकी में पानी में ले लिया, अंधकार कैसा। जैसे ही मैया पालने के पास आई, देखा छोटे से हनुमान जी और गले में आग का गोला, सूर्य भगवान। उन्होंने पूजा अर्चन की, देवी देवताओं को बुलाया, सबने फरियाद करी कि महाराज इनको छोड़ दो, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। हनुमान जी महाराज गर्दन हिलाने लगे। सूर्य भगवान ने खूब कहा, महाराज मुझसे क्या गलती होगी, मुझे बाहर निकालो। बचपन की कहानी बड़ी बचपन की कहानी आकाश में
वहां भी काम नहीं बना। किसी ने कहा अरे निशा बड़ा खाटू जाती है, जब से खाटू जाने लगी है उसके तो तेवर ही बदल गए हैं। चलो खाटू, खाटू वाला बड़ा दयालु है क्योंकि कलयुग का देव है। खाटू पहुंच गए। बात एक ही है, सालासर वाला हो, खाटू वाला हो, मेहंदीपुर वाला हो, डमरू वाला हो, चाहे शेरा वाली हो, खाटू गया, काम बन गया। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और खाटू वाला बाट देख रहा है कि रिंकू को तो आना था। जब तक काम नहीं बना था तो रिंकू यहीं आया था, और अब रिंकू का काम बन गया तो रिंकू के पास समय नहीं है, तो मेरा बाबा खुद चल के आता है। रिंकू बेटा तू खाटू क्यों नहीं आ रहा? बोले बाबा कैसे आऊं, इतना काम फैल गया है, उस काम को देखूं या मैं खाटू आऊं, इतना बोला है। इसीलिए मैं बाबा को बोलती हूँ थोड़ी कमी भी रखना, थोड़ी कमी भी रखना, मिलने दोबारा इतनी कृपा करना, तुमको मैं भूल जाऊं, इतनी कृपा करना, तुमको मैं भूल जाऊं। शिव नरेश भैया, ये कौन है हनुमान जी महाराज? ये कौन है? कौन है हनुमान जी, जानते हो? कि जिनका काम, जिनके बिना प्रभु श्री राम का भी कोई काम नहीं हुआ, इनके बिना। कि राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते तो राम जी के पूरे कोई काम नहीं होते। कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, पर राम जी चले ना। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, पर संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, सबने हाथ खड़े कर दिए, केवल हनुमान जी महाराज कहने लगे प्रभु क्यों विलाप कर रहे हो, क्यों रोते हो? बोले हनुमान तुम मेरी जो मुझ पर पीड़ा है तुम नहीं जानोगे। बोले प्रभु कैसी बात करते हो, बात बताओ, बात क्या है? बोले जब मैं अयोध्या से चला तो हम 3 थे, तुम्हारी माता, मैं, तुम्हारी मेरा भाई। थोड़ा चले हम 2 रह गए, सीता हरण हो गया, मैंने ज्यादा चिंता नहीं की, जो मेरे भाग्य में। लेकिन अब जब भाई का मरण हो रहा है तो मैं अयोध्या अकेला वापस कैसे जाऊंगा, और माँ को कैसे मुंह दिखाऊंगा कि तूने कैसा वनवास काटा, अपनी पत्नी को भी खो दिया और अपने भाई को भी खो दिया। हनुमान जी महाराज कहने लगे प्रभु मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बोले हनुमान ये वैद्य जी कह रहे हैं अगर कोई संजीवन बूटी ले आए तो ही ये तुम्हारा भाई बन सकता है। दोगी सूरज उगने से पहले आधी रात हो चुकी थी, अब किष्किंधा पर्वत पर बूटी कैसे ढूंढी जाएगी? क्या कहने लगे हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम से? प्रभु श्री राम के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे क्या? सूरज को उगने
कहने लगे प्रभु कोई बात नहीं, सूरज के पास जाके पहले कब जाऊंगा, सूरज के पास जाके पहले कब जाऊंगा, आ जाए ठीक वरना मुख में दबाऊंगा। प्रभु उसे याद दिला दूंगा जब मैं छोटा था, या तो निकलियो मत, अगर निकला फिर से मुंह में दबा लूंगा। जब तो देवताओं ने प्रार्थना की मैंने स्वीकार कर ली, पर अब किसी की नहीं मानूंगा। कल होगा नहीं सवेरा, कल होगा नहीं सवेरा, जग के जाएगा अंधेरा, ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे, ये वादा तेरे। कोई नहीं बोलेगा, ये दोनों भाई बोलेंगे केवल हमारे। तो शांत हो मेरा बेटा, ये वादा तेरे, हो ये वादा तेरे। बाबा आज तुझे कृपा दिखलानी पड़ेगी अपनी। देखना दोनों भाई मिलकर तेरे नाम की जय जयकार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुन, ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का। बैठे थे हमारे सचिन शास्त्री जी जैसे ज्योति, कहने लगे प्रभु ये वैद्य जी अपना काम कर रहे हैं, पद आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कह दूं। बोले हाँ बोलो, तुम भी बोलो। अब जब सर पे पड़ी गई है, बोले इतनी तो मुझे ही है, बोलो तुम भी बोलो। बोले इनके शनि की गिरह है, और जिस पे शनि की गिरह होती है या तो तर जाता है और या फिर मर जाता है। हनुमान जी महाराज घुर रहे, बोले क्या कह रहे हो पंडित जी? बोले शायद तुम जानते नहीं हो, एक बार मेरे पास भी इनका पर्चा आया था। बोले मतलब? बोले ये शनिदेव मेरे पास भी आए थे। बोले तो? बोले मेरे से कहने लगे कि आज तुम्हारी बारी है महाराज। बोले मैंने कहा कहां गलती से आ गए हो क्या, कोई और घर देखो। बोले नहीं, आज का पर्चा तुम्हारे नाम है। हनुमान जी महाराज हंसने लगे, कहने लगे अच्छा ये बताओ शनि महाराज पैर की तरफ से आओगे या सर की तरफ से आओगे, बताओ। बोले नहीं, मुझे कहा गया है आदेश कि तुम्हें सर की तरफ से जाना है, ऊपर से नीचे जाना है। बोले तो आओ। बोले आप इतने बड़े मैं इतना छोटा, मैं कैसे आऊं सर पे, कैसे बैठूं तुम्हारे? हनुमान जी महाराज इतने से हो गए, शनिदेव बैठ गए सर पे। जैसे ही शनिदेव सर पे बैठे, हनुमान जी महाराज ने विकराल रूप धारण कर लिया और शनिदेव टंग गए ऊपर। कोई बात नहीं, यहां तक हो तो चले। शनि महाराज कहने लगे महाराज मुझे छोड़ दो। बोले अभी कैसे, अभी तो शुरुआत है। हनुमान जी महाराज ने कुंडल का एक पत्थर उठाया, हनुमान जी महाराज का सिर के ऊपर शनिदेव और शनिदेव के ऊपर कुंडल का पत्थर। अब शनि जी महाराज का दम घुटने लगा। बोले महाराज गलती हो गई। बोले अभी नहीं। बोले अब और भी कुछ बाकी है। बोले अभी तो शुरुआत है। बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं आज से इस नौकरी को रिजाइन दे रहा हूं, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। बोले तो वादा कर। बोले बोलो क्या, और मरे तो क्या ना करे। बोले कलयुग में जो भी मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेगा और उसके बाद मेरे नाम की अर्चन पूजन करेगा, तुम उसके ऊपर आने की तो बहुत दूर की बात,
तुम उसे अपनी परछाई भी नहीं दिखाओगे। बोले महाराज बिल्कुल मंजूर है। क्या कहने लगे हनुमान जी महाराज? ताली बजाओ। मुझे भी देख लो नरेश भैया, इनकी ताली सुनो। काल का भी काल हूं मैं, काल भी डरे, काल का भी काल हूं मैं, काल भी डरे, काल का भी काल हूं मैं, काल भी डरे, काल का भी काल हूं मैं, काल भी डरे, बादलों का मोत को फिर कोई न मरेगा, मेरे राम जी उदास न होना, मेरे राम जी उदास न होना, मेरे होते हुए कभी नहीं रोना। हनुमान का ये बात है, हनुमान का ये बात है, हनुमान का भगवान की। एक घंटा हो गया, समय बचे 3 घंटे। प्रभु श्री राम कहने लगे हनुमान जाओ ना, देखो समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। हनुमान जी महाराज जाने लगे। पीछे से राम ने आवाज दी, बोले हनुमान सुनो, तुम बूटी ढूंढोगे कैसे? बोले प्रभु कैसी बात करते हो, एक छोटा सा काम कर दो। मौके का फायदा उठाया हनुमान जी महाराज ने। बोले प्रभु एक छोटा सा काम कर दो। बोले जल्दी बोलो क्या? बोले ये दाहिना हाथ मेरे सर पे रख दो, इस हाथ के सहारे। और बूटी की तो बात क्या, पहाड़ लेके आऊंगा, बूटी की तो बात क्या, पहाड़ लेके आऊंगा, मेरे लिए राम जी मैं कुछ भी कर दिखाऊंगा। वो मैं राम भक्त हूँ तेरा, मैं राम भक्त हूँ तेरा, मेरे हृदय में करो बसेरा, हनुमान का ये बात तेरे, 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 ये बात तेरे, ये वादा तेरे, ये वादा तेरे, ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय किस किस को समझ में आया ये भजन? अगर समझ में आया हो, मेरे लिए नहीं, वो पीछे खड़ा है ना छोटे वाला और घोटे वाला, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बोले हनुमान जी महाराज की जी। और पीछे से बाबा की मेरे पास आवाज आई है, एक अर्जी श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में, पहली अर्जी परिवार की, और उसके बाद आप में से जिसके भी मन हो मेरे हाथ पे अपनी अर्जी रखो। पुण्य कमाई में से जोर जबरदस्ती किसी से नहीं है, लेकिन हाँ परिवार से जोर जबरदस्ती है। श्री बालाजी महाराज के नाम की अर्जी मेरे श्री चरणों में, सॉरी बाबा, मेरे बाबा के श्री चरणों में, और चलेंगे बाबा के पास। और ज्यादा नहीं, केवल 3 मिनट का टाइम है। 3 मिनट में जिसकी अर्जी आ गई लगेगी, उसके बाद किसी की अर्जी नहीं लगेगी। बोली श्री बालाजी महाराज की जय। और जिसको भी अपनी अर्जी देनी है जल्दी से 3 मिनट के अंदर मुझे अपनी अर्जी दे दें, क्योंकि अर्धरात्रि
अर्धरात्रि के बाद की अरदास है। 3 अरदास लगती हैं। जागरण शुरुआत की है, अर्धरात्रि के बाद की है और जागरण संपूर्ण की अरदास जो तारा रानी की कथा के बाद हमारे लाडले मेरा बेटा शास्त्री जी सचिन शर्मा हापुड़ से वो आपकी अर्जियां लगाएंगे। सर जागरण संपूर्ण की अरदास, आइए बाबा। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, मैंने अर्जी लिख दी बाबा बेटा खुद तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो बाबा खड़े
लवली। मेरे रास्ते में सांवरिया कांटे ही कांटे पड़े, कांटे ही कांटे पड़े। ओ हो मेरे रास्ते में बालाजी कांटे ही कांटे पड़े, कांटे ही कांटे पड़े। जब ये पैरों में चुभते मेरे आंसू निकल पड़े, मेरे आंसू निकल पड़े। इतना बता दे बाबा, इतना बता दे बाबा, मुझे इतना बता दे बाबा, मुझे इतना बता दे बाबा। क्या कमी है प्यार में, मोहर लगा दो बाबा, खड़ी इंतजार में। बोली बालाजी महाराज की। पहले ये बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं? आ रहा है आनंद? पक्की बात? जिसे आनंद आ रहा है वो जाके सो जाओ, नहीं? क्योंकि जिसे आनंद आ रहा है उसे क्या पढ़ाएं? पढ़ाना तो उसको जिसको नहीं आ रहा है ना? और आइए अब चलते हैं अपनी माँ के श्री चरणों में। आज बहुत दिन के बाद मुझे माँ की सेवा करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आजकल बाबा बड़े मेहरबान हैं। लेकिन कोई बात नहीं माँ, भूली से वाली मैया मैं जब भी पुकारूं तुम दौड़ी चली आना, एक पल भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जा। कौन कौन चाहता है कि माँ जब भी आप बुलाओ कि माँ मैं तो तेरी बेटी हूँ। और बेटी को हर वक्त माँ की आवश्यकता होती है। ससुराल कितनी भी अच्छी हो लेकिन माँ की याद कभी नहीं भुलाई जाती। तो जो चाहते हैं माँ से ये आशीर्वाद की माँ जब जब मैं पुकारूं तुझे आना पड़ेगा, तो बोलो क्या? मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना। बोलो एक पल भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना। अच्छा सच बताओ, अब आनंद आ रहा है जब हम थोड़े रह गए, ये जब आनंद आ रहा था जब पब्लिक बैठी थी यहाँ पर? क्योंकि जब किसी की आवाज ही नहीं निकल रही थी, केवल आनंद ले रहे थे, मनोरंजन चल रहा था। असली कीर्तन जागरण जब भी होता है जब आप भी मिलकर बोलोगे। देखिए कहना सचिन का, कुछ लोग इस चक्कर में आते हैं पैसा तुम लोगे तो गाओ भी तुम। अरे जो रोटी खाएगा पेट भी तो उसी का भरेगा। रोटी मैं खाऊंगी तो मेरा भरेगा, तुम खाओगे तो तुम्हारा भरेगा। इसने सबको कुछ ना कुछ कार्य दिया है और हम जैसे पागलों को इसने अपने चरणों की सेवा दी है। तो जो चाहते हैं माँ जब भी जरूरत पड़े आपको आना पड़ेगा, तो दोनों हाथ सर से ऊपर करके और कह दो माँ से क्या, ताली बजा के, मैं जब भी पुकारूं माँ, मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना। मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना। एक पल भी नहीं रुकना, एक पल भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना।
है मेरी लाडो। क्या कह रही है? ओ हमको तो आसरा दो, मैं माँ तेरा वाली, मैं माँ तेरा वाली। ओ हमको तो आसरा है तेरा माँ तेरा वाली, तेरा माँ तेरा वाली, तेरा माँ बेटा हूँ, तुम माता हो मेरी, मैं बेटा तेरा हूँ। तुम राजा हो मेरी, मैं बेटा तेरा हूँ। जो अपने आप को तेज बनते हैं ना कि मेरे से तेज तो कोई है ही नहीं, उनको भगवान नहीं मिलते। लेकिन जो मूर्ख होते हैं मेरी तरह, कोई कुछ भी कहे, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, फैसला इसके हाथ में है। उसको भगवान पग पग पर साथ देते हैं। उनमें से एक हर्ष गोयल भी, उसको कुछ नहीं मालूम क्या होता है, कैसे होता है, कुछ नहीं पता। वो कह रहे हैं कि तुम माता हो मेरी, मैं बेटा तेरा हूं। बस माँ एक छोटा सा उपकार कर दो। माँ ने कहा बोल बेटा क्या? माँ बेटे का नाता आकर तो निभा जाना। माँ ने कहा पगले, मैंने अपने स्वरूप में तुझको दे रखी है, जिसको बोलता है तू माँ। ये तेरी माँ है और मैं इसकी माँ हूं। जब जब तुझे मेरे से कोई दरकार पड़े तो जन्म देने वाली माँ के पैर में बैठ जाना, चरणों में बैठ जाना, एक चक्कर लगा देना, समझ ले तू वैष्णो धाम आ गया। तुझे किसी तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं। अभी मैं सचिन, अतुल भाई, मैं परसों श्रृंगार कर रही थी बाबा का। तो मेरी आदत है जब मैं बाबा का श्रृंगार करती हूँ ना, तो मैं किसी न किसी की भागवत लगा लेती हूँ। तो भागवत चलती रहती है क्योंकि श्रृंगार में टाइम लगता है बाबा के। तो उसमें एक रील
आ गई, पता नहीं कैसे मेरी उंगली लग गई। उस रील में मां के लिए था कि अपने बच्चों के लिए जो लड़ जाती है वो है मां। अपने बच्चों के लिए जो किसी से भी लड़ जाती है, अपने बच्चे की गलती होते हुए भी हर किसी से लड़ जाती है, वो होती है मां। एक बार उन बच्चों से जाकर पूछो जिनकी पैदा करते ही मर जाती है मां। मां का स्थान इस दुनिया में सबसे ऊंचा है। जिसने मां को जान लिया उसने भगवान को पा लिया। जिसने मां को धुतकार दिया उसने अपना जन्म बेकार कर दिया। कि जब होती है मां तो कदर नहीं होती, कि जब होती है मां तो कदर नहीं होती। एक बार उन बच्चों से जाकर पूछो जिनकी मां नहीं होती। लेकिन इस कलयुग में जैसा कि आजकल देख रहे हैं, आजकल अगर 60% बच्चे गलत हैं तो 40% माँ बाप भी गलत हैं। जिनके 2 बच्चे होते हैं, एक के साथ पक्षपात किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप भी गलत हैं। कहते हैं कि माँ बाप के लिए 10 बच्चे हो 10 के 10 बराबर होते हैं, लेकिन आजकल अधिकतर घरों में देखा जाता है एक बच्चे के साथ पक्षपात किया जाता है। एक को सब कुछ दिया जाता है, जो सचमुच में ऊपर से ही मरा हुआ है उसको माँ बाप भी मार देते हैं। हमेशा उसका सहारा देते हैं जिसको ऊपर वाला भी दे रहा है, उसको माँ बाप भी दे रहे हैं, पर ये गलत है। क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर सब कुछ संभव है या कुछ भी हो सकता है। तो कह दिया क्या, बोली साचे दरबार की जय, बोली शेरावाली मैया की जय। और अब सारे खड़े हो जाओ, केवल मेरे जो बुजुर्ग भाई लोग हैं वो कुर्सी पे बैठे रहे, अंकल जी मेरे बैठे रहे, बाकी सारे आ जाओ, यहाँ जाओ सारे। प्रशांत आओ बेटा, बेटा कुर्सी पे तुम भी आओ, सारे आ जाओ। हर्ष बेटा आ जाओ सारे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद देखिए कितनी जल्दी जल्दी घड़ी सोई और मेरी माँ देखो कब से बैठी है। जगराता कितने बजे शुरू हुआ है? 9:45 बजे, लेकिन मेरी माँ की शाही ज्योत का प्रकाश हो गया था कम से कम 7 बजे। तब से मेरी माँ ऐसे की ऐसे बैठी है। हम लोग कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, पर ये माँ जब से आई है, जब से ऐसी बैठी है। सारे खड़े हो जाओ, तुम्हें क्या कार्ड आएगा? आ जाओ सारे, आगे आगे बेटा, उधर आ जाओ, आगे आगे। माँ पकड़ती नहीं है, माँ प्यार करती है। आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये नींद भगाने की दवाई है, फ्री की, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ सारे। अरे बड़ी हिल हिल के ये हाँ। और अभी माँ अगर गड्डी लेके बैठी होती ना, वो एक को लांग के एक सीधे यहाँ। हाँ आइए प्रशांत बेटा, आ जाओ आगे, आ जाओ बेटी तू भी आ जा, आ जा। नेहा आजा बेटा, अब तो ठीक हो गई होगी, आजा। हाँ बोली शेरावाली मैया बोली पहाड़ावाली मैया की, कि जितना दिया मेरी माँ ने मुझे इतनी मेरी औकात नहीं, कि जितना दिया मेरी माँ ने मुझे इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरी माँ का मुझ में, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। और भैया अब पता चलेगा दोनों शेरों का। ओ मेरी शेरावाली माँ, आपको बोलना है सब तेरा ही तेरा, मेरी शेरावाली माँ तेरा ही तेरा, मेरी जोतावाली माँ सब तेरा ही तेरा। पक्की बात, तो ये चेन उतार के यहाँ डाल दो दरबार में। हाँ अब सोचोगे, इसको कहते हैं दिल, इसको कहते हैं दिल। और ये कहना बड़ा आसान है, सब तेरा ही तेरा। और नाचते समय सबसे पहले ये संदूक रखेंगे साइड में, कहीं खो ना जाए, है ना। अरे सब कुछ दिया भी इसने है, और ये लेना भी जानती है तो देना भी जानती है। बेटा गद्दे को हटाओ, और कोई भी ऐसा ना रहे, मेरी माँ की कसम है, क्योंकि आधी रात से भी ज्यादा का समय है ना। माँ की थकान भी उतारेंगे, और जब बच्चे नाचते कूदते हैं तो माँ बाप की थकान उतर जाती है। तो कोई भी ऐसा ना रहे
माता, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, और कम कर दो। जो ये थोड़े बहुत बचे हैं ना, बस मैं, मेरी कविता दीदी, लता, ऊपर संगीता बैठी है, हमारी तीनों बहू है, और सबको भगा दो धीरे धीरे, क्योंकि फिर ज्यादा ज्यादा हमें मिलेगा। जितने ज्यादा रहेंगे उनमें बढ़ जाएगा, है ना। बस हम ही रह जाए घर के माँ, इन्हें सबको निकाल दो धीरे धीरे। बोली शेरावाली मैया की। बार घड़ी देख रही है वो एक दो भाग गाओ, एक दो भाग, उसके बाद झांकी 3 बजे लंच, 4 पकौड़े लेंगे, 4 पकौड़े लेंगे। हाँ क्या कर रहा है कुछ दिखाने को बेचारे, पहले बाबा कुछ दिखाई पुलिस साची दरबार की। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी कुर्सी पर बैठे हैं, क्या सचमुच में नीचे बैठने योग्य नहीं है क्या? हाँ छोटू बेटा, कहीं भी कुर्सी पर बैठना, सुनो मेरी बात। भगवान के दरबार में कभी भी भगवान से उठो। अच्छा पैर ऐसे करके बैठ जाओ, तभी तो ये कृपा भी करेगी। इतना कष्ट होने के बाद भी ये नीचे बैठा रहता हूँ, है ना। जो नहीं बैठ सकते उनको ये भी माफ कर देगी, लेकिन हम जमीन पर ही पैदा हुए थे और जमीन पर ही चले जाएंगे। तो भगवती के दरबार में कोशिश किया करो कि ज्यादा से ज्यादा नीचे बैठो, है ना। ऊंचा स्थान हमेशा भगवान का होता है, और हम लोगों के लिए धरती माँ कितना बोझ हमारा सहती है। जब से हम सवेरे उठते हैं और जब तक रात तक सोते हैं, हम पूरा दिन इसके सीने पर बैठते हैं, चलते रहते हैं। तो मैं इसीलिए कहती हूँ, जो नहीं बैठ सकते नीचे, उनको मेरी माँ भी माफ कर देगी। और अब एक दो भाव मैं अपने बाबा श्याम के श्री चरणों में, क्योंकि बाबा भी बोल रहे हैं कि पागल मुझे भूल गई क्या। मैंने कहा बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, ये मैं हो नहीं सकता कि मैं आपको भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता बाबा कि मैं आपको भूल जाऊं, और ये मैं होने नहीं दूंगी कि आप मुझे भूल जाओ। बोली श्याम प्यारे की, बोली श्याम हमारे की जय। चेक करो, करो तो सही। भोली श्याम प्यारी की। और देखिए ये जो 2 भजन है, अब तक तो मैंने आपको भी आनंद दिलाया और मैंने भी आनंद लिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा समय बचा है, ये सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को वापस जाएंगे। कलयुग का ये देव है, हारे का सहारा, और बाबा श्याम हमारा। जो भी यहाँ पर हार कर बैठे हैं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सुखी है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कि कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी श्याम का दास। केवल कौन सुखी है? जिन्होंने अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप रखी है, कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख जब भी मिला मुझको तेरा शुक्र मनाया है, कि सुख जब भी मिला मुझको तेरा शुक्र मनाया है, और दुख की उन घड़ियों में मैंने तुमको ध्याया है। लेकिन बाबा दोनों में मिले मुझको प्रभु तेरा इशारा है, कि बाबा मैं दुख को छोड़ूं या सुख को छोड़ूं। लेकिन मैं ये कहती हूं बाबा कि जितने तुझे दुख देने हैं मुझे दुख दे ले, क्योंकि सुना है जब जब दुख होता है तब तक प्रभु सराहने खड़े रहते हैं, और जब जब सुख होता है
उन्हें पता है कि ये 4 दिन के लिए इसके पास है, बाद में लौट के मेरे पास ही आना है। द्रौपदी का नाम सुना होगा सबने। द्रौपदी, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, कृष्ण भगवान जाने लगे कि बुआ अब मैं वापस जाऊं, मांग ले तुझे क्या मांगना है। कहते हैं बहन और बुआ के घर चाहे भतीजा भाई कोई भी आए खाली नहीं जाते। आजकल तो मिठाई का डिब्बा फ्रूट्स चलने लगे हैं। उसी प्रकार द्रौपदी से कृष्ण भगवान कहने लगे बुआ अब मुझे जाना पड़ेगा वापस, अब तू मांग ले तुझे क्या चाहिए। द्रौपदी कहने लगी अरे कन्हैया मैं तो कहती हूं तू मत जा। बोले बुआ मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है तू जा, अगर तू मुझे विदाई में कुछ देना चाहता है तो जो मेरी बची हुई जिंदगी है इसमें तू मुझे दुख दे दे। बोले बुआ कैसी बात करती है, मैं जब से तुझे जानता हूं, जब से देख रहा हूं आज तक तू दुखों से घिरी हुई है और फिर भी बोल रही है कि मुझे दुख दे दे। कहने लगी हाँ, क्योंकि जब जब मुझ पर दुख आया है तो हमेशा मेरा साया बनकर मेरे पास आया है। मैं नहीं चाहती कि जो भी मेरी और बची है उसमें मुझे सुख मिले, क्योंकि जब जब तूने मुझे दुख दिया है तो मैंने हर समय तुझे अपने पास पाया है। तो इसीलिए चलते हैं बाबा के दरबार में और कहेंगे बाबा से कि बाबा सुन ले ओ सांवरिया मुझे तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा मुझे तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा मुझे तेरा ही सहारा। बोले हाय के सहारे कीजिए। बाबा मैं इन भक्तों की तो नहीं जानती जो यहाँ पर बैठे हैं, पर बाबा मुझे पग पग पर तेरी जरूरत है। मैं कहती हूं बाबा जो दुखी है सबको देना, जितने भी दुखी हैं सबको देना, पर शुरुआत बाबा मुझसे करना। भूल हारे के सहारे के सुन ले ओ
जब देखो जब खाटू, जब देखो जब खाटू वाला, इसके पास खाटू वाले के अलावा कोई बात ही नहीं है। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? मुझे शाम का लग गया रो, मुझे शाम का लग गया रो, मेरे बच्चे मेरे बच्चे कहने लगे हेलो, अब तो कहने लगे हेलो, इसके बचने हर घड़ी जीवन की बाजी का बाजीगर मेरा सांवरा, जीवन की बाजी का बाजीगर मेरा सांवरा, अरे हारिस देखा ना मुझको तेरे सर पे हाथ लगा, हारिस देखा ना मुझको तेरे सर पे हाथ लगा, मेरे से चिंता क्यों करूं, ये बोले तो दिल, ये बोले तो दिल, ये बोले दिन तो दिल, ये बोले रात है, हर कभी सांवरा जब मेरे हाथ में, हर कभी सांवरा जब मेरे शिवनरेश बेटा, तुम्हें पता है ना मेरा पूरी रात निकल जाएगी पर बाबा का प्रेम कम नहीं हो सकता। बाबा का प्रेम तीनों का इसके अलग लगाना है, तीनों का तुम्हारा इसका हमारा अलग ही रहेगा, क्योंकि तीनों गुरु के चेले अलग अलग है ना। ये बात सही तो आ रहा, सही तो आ रहा। अरे कैसी बात कर रहे हो, पूरी रात होगी बब्बड़ उब्बड़ होते हुए, अब ये नो कह रहे हैं बताओ इसके अंदर गलत आ रहा। दुनिया वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहे हैं सबके, ये हो रहा। अब रुक जा, अब करियो बीच में रोक के बताओ घूमने को।